फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, एक संविदा कर्मचारियों के लिए भर्ती निकली है। टीचर की वैकेंसी है और विद्यालय है आपका आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। आवेदन की अंतिम तिथि है 6 नवंबर और पद हैं प्रयोगशाला सहायक के, शिक्षक अंग्रेजी विषय के, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में आपको पढ़ाने के लिए। सारे जो माध्यम जो है इसका अंग्रेजी माध्यम ही रहेगा, क्योंकि विद्यालय ही पूरा अंग्रेजी माध्यम का है। पढ़ाना भी आपको अंग्रेजी माध्यम से रहेगा। और पद है प्रयोगशाला सहायक। तो अलग अलग पदों की संख्या है, विषय अलग अलग हैं। जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं वो आवेदन कर सकते हैं 6 तारीख तक। चलिए देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ द्वारा संविदा भर्ती हेतु ये विज्ञापन 23 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। जिले में संचालित कुल 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने एवं कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने के फलस्वरूप रिक्त बैकलॉग संविदा पदों की पूर्ति की जानी। तदानुक्रम में निम्नलिखित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए विभिन्न शैक्षणिक संविदा पदों पर इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी दिनांक से दिनांक मतलब 6 आपका जब 23 अक्टूबर से आप इसमें आवेदन कर सकते थे तब से जारी है आवेदन, और 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं रात्रि 11:59 तक। आवेदन का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा और वेबसाइट है janjgirchampa.gov.in। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। अब हम देखेंगे पदों का विवरण, पद की संख्या और वेतनमान, और कौन कौन से विषय पे कितने पद निकाले गए हैं। तो पद का नाम है पहला प्रयोगशाला सहायक, मीडियम इंग्लिश है, विषय है जीव विज्ञान, जिसमें पद की संख्या है 1, वो भी ओपन कैटेगरी। एक पद है जो वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। सैलरी की बात करें तो सैलरी है 25,300 रुपये पर मंथ। मासिक वेतन कितना है? 25,300। और पद किन के लिए है? अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक पद निकाला गया है, विषय है जीव विज्ञान। फिर है अगला विद्यालय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय अकलतरा। अभी हमने देखा जांजगीर का, अब ये है अकलतरा, जिसमें शिक्षक के पद हैं गणित विषय के, विज्ञान और समाज विज्ञान के, जिसमें से एक एक पद तीनों ही विषय के लिए है। और अनारक्षित वर्ग में ये पद रखा गया है। सैलरी है 35,400 रुपये पर मंथ। फिर सहायक शिक्षक का पद है जिसमें 2 पोस्ट निकाले गए हैं। सैलरी है इनकी 25,300, और ये 2 पोस्ट जो है वो अनुसूचित जनजाति के ओपन कैटेगरी के लिए है। फिर है प्रयोगशाला सहायक के एक पद 25,300 सैलरी, और वो एक पद मुक्त के ओपन कैटेगरी के लिए है। आपका ओपन में रखा गया है अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लिए। फिर बात करें उत्कृष्ट विद्यालय बलौदा में, तो बलौदा में जो व्याख्याता का पद निकला है वाणिज्य विषय के लिए एक पद, अनुसूचित जनजाति की ओपन कैटेगरी के लिए एक। फिर व्याख्याता के पद गणित के लिए एक पद निकला है जो कि अनारक्षित वर्ग में रखा गया है ओपन कैटेगरी में। फिर शिक्षक है आपका हिंदी माध्यम के लिए, संस्कृत विषय के लिए, तो एक पद इसमें भी है ओपन कैटेगरी में है अनारक्षित वर्ग के लिए। सैलरी इनकी रहेगी 35,400 रुपये। फिर है अगला शिक्षक कंप्यूटर के लिए एक पद है, सैलरी 35,400, और ये जो एक पद है वो अनारक्षित वर्ग की ओपन कैटेगरी के में रखा गया है। फिर है अगला सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, इसमें टोटल 3 पद निकाले गए हैं, एक अनारक्षित वर्ग के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए, एक जनजाति के लिए। फिर प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 2 पद हैं यहाँ पे, एक पद अनारक्षित वर्ग के लिए और एक अनुसूचित
जाति के लिए। 25,300 इनकी सैलरी है। फिर है अगला स्कूल अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय बम्हनी डी, जिसमें से व्याख्याता के पद हैं, शिक्षक के हैं, प्रधान पाठक के हैं और सहायक शिक्षक के हैं। तो व्याख्याता के अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने के लिए संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक और वाणिज्य के लिए एक एक पद है। वाणिज्य के लिए 2 पद है, एक ओपन अनारक्षित वर्ग और एक अनुसूचित जनजाति के लिए, बाकी के लिए एक एक पद। सैलरी की बात करें तो सैलरी है 38,100 रुपये। व्याख्याता के पद हैं, जीव विज्ञान विषय के लिए एक पद निकाला गया है, सैलरी इनकी भी 38,100 है। फिर है शिक्षक अंग्रेजी विषय के लिए, अंग्रेजी माध्यम में जो पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, तो एक एक पद तीनों में है, 35,400 इनकी सैलरी रहेगी। अगला है प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है, एक विषय है, अनारक्षित वर्ग में रखा गया है, सैलरी इनकी भी 35,400 रुपये। नेक्स्ट है सहायक शिक्षक एक पद जो कि अनुसूचित जनजाति ओपन कैटेगरी के लिए है और एक पद अनारक्षित वर्ग के लिए। टोटल 2 पद हैं, सैलरी 25,300 रुपये। फिर अगला विद्यालय है पामगढ़, जिसमें व्याख्याता शिक्षक, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक के पद हैं। तो इसमें व्याख्याता के लिए गणित विषय, भौतिक शास्त्र, वाणिज्य और हिंदी विषय के लिए है, सैलरी 38,100। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान के लिए सैलरी 35,400 और प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए है एक पद, सैलरी 35,400। सहायक शिक्षक के 2 पद अनुसूचित जनजाति के लिए, एक जाति के लिए, एक अनारक्षित वर्ग के लिए है, टोटल 4 पद हैं। सहायक शिक्षक की यहाँ पे 25,300 इनकी सैलरी रहेगी। फिर प्रयोगशाला सहायक की टोटल एक पद निकाला गया है अनुसूचित जनजाति के लिए, 25,300 इनकी सैलरी रहेगी। अगला विद्यालय है चांपा में अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय का, चांपा में उनमें एक ही पद निकाला गया है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना होगा, सहायक शिक्षक का पद, और टोटल 2 पोस्ट हैं, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और एक अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। सैलरी 25,300 है। फिर नेक्स्ट है BDM सारागांव के लिए, यहाँ पे पद हैं व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के। व्याख्याता के एक पद हैं, सैलरी 38,100 और विषय है सामाजिक विज्ञान। शिक्षक के पद हैं, वो विषय रहेगा आपका अंग्रेजी, एक पद है 35,400 यहाँ पे सैलरी रहेगी। और अगला है पद सहायक शिक्षक का, मीडियम इंग्लिश ही है, 4 पद हैं टोटल, एक पद अनारक्षित, एक अनुसूचित जाति और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, 25,300 इनकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है नवागढ़ में जो पद हैं वो शिक्षक और सहायक शिक्षक के निकाले गए हैं। शिक्षक का जो पद है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के लिए है, तो तीनों में एक एक पद निकाले गए हैं, सैलरी तीनों की ही 35,400 है। फिर है अगला पद सहायक शिक्षक का जो कि एक ही पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है, ओपन कैटेगरी के लिए, तो 25,300 इनकी सैलरी है। तो ये रहे पदों का विवरण संवर्गवार और वेतनमान। अब हम देखेंगे शैक्षणिक। तो व्याख्याता के पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो पहले देखेंगे। तो इनके लिए है पहला कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु व्याख्याता हिंदी एवं संस्कृत को छोड़कर आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं हिंदी माध्यम के पदों के लिए माध्यम की कोई बाध्यता नहीं होगी। दूसरा, बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से द्वितीय श्रेणी में आवेदित विषय में निम्नानुसार स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए जो नीचे दिए गए हैं। तो एक तो बीएड होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो रही है, मतलब पढ़ाना है आपको, तो जहाँ पे विषय हिंदी और संस्कृत है तो वहाँ पे तो आपका अंग्रेजी माध्यम से ही हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मतलब कंपलसरी नहीं है। बाकी इनके अलावा जो विषय है वहाँ पे वही आवेदन कर पाएंगे जिनका 10th और 12th अंग्रेजी मीडियम से है। फिर शैक्षणिक योग्यता जो आपका स्नातकोत्तर मांगा गया है, अगर आप हिंदी पढ़ाने वाले हैं तो आपका हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं तो इंग्लिश में, संस्कृत के लिए संस्कृत, क्लासिक्स या आचार्य विषय समूह आपके में होना ही चाहिए। फिर भौतिक विषय के लिए आप भौतिक
आपके विषय समूह में भौतिक हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अप्लाइड भौतिकी हो या न्यूक्लियर भौतिकी हो, चल जाएगा। फिर गणित अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपके पास जो ग्रेजुएशन में विषय हो वो गणित, अप्लाइड गणित या नॉर्मल गणित हो सकते हैं, मान्य होगा। फिर जीव विज्ञान विषय के लिए यदि आपके पास वनस्पति शास्त्र हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्राणी शास्त्र हो, लाइफ साइंस हो, जैविकी हो, आनुवांशिकी जेनेटिक्स, या सूक्ष्म जैविकी या जैव प्रौद्योगिकी या आणविक जीव विज्ञान या पादप कार्यकी प्लांट तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। फिर वाणिज्य विषय के लिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य या कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। फिर सामाजिक विज्ञान के लिए आपके विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से कोई एक विषय अनिवार्य रूप से हो तो आप इन विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के ये विषय ये होते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में रहे हों तो आप आवेदन कर पाएंगे, साथ में बीएड, डीएड और 10th-12th। अब शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के बनने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं हिंदी माध्यम के पदों हेतु हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए कोई माध्यम बाध्यता नहीं है। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक परीक्षा पात्रता परीक्षा अर्थात सीटेट या सीजीटीईटी माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीसरा, व्यावसायिक योग्यता में आपके पास बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए तथा शिक्षा कला हेतु वाणिज्य संकाय मान्य नहीं होगा। डी में है शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से आवेदित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका स्नातक में अंग्रेजी साहित्य का एक विषय रहा हो। संस्कृत के लिए कर रहे हैं तो संस्कृत स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। वहीं सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान में से कोई एक रहा हो। विज्ञान के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान में से कोई एक या दो विषय स्नातक स्तर पर हो। फिर गणित के लिए गणित के साथ साथ में से कोई दो विषय जैसे भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सांख्यिकी या सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान हो तो आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पे आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, सीटेट या सीजीटीटी प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा, डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर है अगला पद प्रयोगशाला सहायक का, जिसमें मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता है जीव विज्ञान या गणित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फिर है प्रधान पाठक प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम के लिए। पहला, आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरा, बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए और सीटेट और सीजीटेट उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीसरा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होने अनिवार्य है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता है अंग्रेजी माध्यम में हायर मतलब 10th-12th और ग्रेजुएशन जो हो 50% मिनिमम क्वालिफाई हो, 50% से मिनिमम, जिसमें से आपका मान्य होगा बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीई या बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। फिर बात करें महत्वपूर्ण निर्देश की संविदा भर्ती हेतु, तो छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम 2012 में समय पर संशोधित समस्त नियम यहाँ पे लागू रहेंगे और आवेदन जो है वो केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 6 नवंबर। वेबसाइट है जांजगीर
champa.gov.in। शैक्षणिक योग्यता देख चुके हैं, आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, संवर्गवार पदों की संख्या और किस किस शहर में आपका कितने पद निकाले गए हैं। पदों हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का अंक भार रहेगा वो 70% रहेगा और साक्षात्कार प्रायोगिक कौशल परीक्षा का अंक भार रहेगा 30%, जिसमें शैक्षणिक कौशल, विषय ज्ञान, अंग्रेजी संप्रेषण व साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षा होगा। कुल मिला के 100% कुल अंक भार रहने वाला है। नियुक्ति अवधि 3 वर्ष की रहेगी, मतलब 3 वर्ष के लिए यह भर्ती की जा रही है। बाकी आपके कार्य के अनुसार आगे भी इसमें बढ़ाया जा सकता है कार्य। यहाँ पे निहरताएँ दी गई है, जिसे आपको PDF डाउनलोड करके पूरा एक बार रीड करना है, फिर आवेदन करना है। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। और ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी संबंधित इन्फॉर्मेशन के साथ। इसमें बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।